हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सुमन हुसैन सैनी ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय हो रहा है, मैं पूजा करके आई हूँ। चाय दूध सबका हो गया है। उसके बाद वही खाने का टेंशन, नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, तो वही मैं सोच रही हूँ। तभी मुझे मन कर रहा है कि मैं कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि दही रखा हुआ है, तो दही को मैं छान के ले आई हूँ। तो वही जैसे सुबह बना लेते हैं तो दिन में भी खा लेते हैं, रात तक हो जाता है। कढ़ी सबको पसंद आता है। तो वही दही मैंने ले लिया है, छान भी लिया है। तो पहले मैं पकौड़ी बनाऊँगी, उसके बाद मैं कढ़ी बनाऊँगी। सुबह सुबह इसलिए बना रही हूँ कि मेरे यहाँ ठंडा कढ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। गरम गरम कढ़ी कम खाया जाता है, ठंडा कढ़ी ज़्यादा खाया जाता है। तभी बना के रखूँगी तो दिन में जैसे चावल के साथ भी हो जाएगा, उसके बाद रात में भी जिसको मन होगा वो खा लेंगे। कढ़ी जब भी बनता है तो सबका फेवरेट आता है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर सबको पसंद आता है। मेरे घर में सबको पसंद है। वैसे तो मेरे घर में हर तरह का कढ़ी मैं बनाती हूँ। पकौड़ी वाला तो जैसे सबके यहाँ बनता है, पर मेरे घर में तो जैसे आलू का भी बनता है, प्याज का भी बनता है, उसका फली का भी बना लेते हैं। बड़ी का, मूली का, चिप्स का, बहुत तरह का कढ़ी बनता है। क्योंकि कोई भी सब्ज़ी में जैसे ये दही डाल दो तो वो कढ़ी बन जाता है। पर अभी मैं पकौड़ी का कढ़ी बनाती हूँ, जो सबका फेवरेट आ जाता है, सबके यहाँ बनता भी है। थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि अभी जो भी सब्ज़ी बनता है तो कोशिश यही रहता है कि तीनों टाइम खाया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत तेज़ धूप हो रहा है। अभी तो फिर भी कम लगता है, शाम के समय जैसे 3 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। सुबह सुबह तो फिर भी कम लगता है, उतना पता नहीं चलता है। 3 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा लगता है। शाम के समय किचन में आने का मन नहीं करता है। तो मेरा कोशिश ये रहता है, सब्ज़ी भी अगर बनाती हूँ तो मैं 2 सब्ज़ी या फिर 3 सब्ज़ी जो भी बनाना रहता है इसी समय बना के रख देती हूँ। ज़्यादा गर्मी रहता है तो मेरा कोशिश यही रहता है। बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। अभी तो सुबह सुबह का ही समय हो रहा है। सुबह के लगभग बज रहे होंगे 8:30 या 9 बजे का टाइम होगा, और मुझे पूरा पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, अंदाज से मैं बोल रही हूँ। अब मैंने खूब सारी बात भी आपसे की है, पर मेरा बाहर में दुकान है। किचन में जब बात करती हूँ तो बाहर का बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। दुकान का भी आवाज़ आता है, उसके बाद में गाड़ी, बस गाड़ी ये सब चलता है, उसका भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। तो मेरा आज आवाज़ कम आ रहा था, बाहर का आवाज़ ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया है। नहीं तो कभी कभी जैसे कैमरा के सामने मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि आप सब सामने में मुझे देख रहे हैं। मतलब ऐसा ही महसूस किया जाता है। तभी मैं इतनी सारी बातें कर लेती हूँ। मेरी बातें ऐसी चलती रहेगी, पहले काम कर लेते हैं फिर बातें करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ी बनाना शुरू कर दिया है, पकौड़ी मैंने डाल भी दिया है। क्योंकि थोड़ा सा तेल में मुझसे नहीं हो पाता है। कढ़ाई में अच्छे से तेल नहीं डालो तब तक पकौड़ी नहीं बनता है। तो यहाँ मैंने तेल अच्छे से डाल दिया है, क्योंकि इसी में फिर मैं कढ़ी का छोंक लगा दूँगी। थोड़ा सा तेल जो ज़्यादा है वो बाहर निकाल दूँगी। तैयारी साथ में कर लिया है, दही मैंने ले लिया है। क्योंकि अलग से मैं बेसन नहीं घोलती हूँ दही में। पकौड़ी का जो बेसन मैंने मिक्स किया है इसी को ज़्यादा कर लिया है, तो इसी में से बचा के उसमें फिर मैं दही मसाला डाल दूँगी, तो उसी से कढ़ी बना लूँगी। हालाँकि कढ़ी बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है।
बीच में लाइट भी चला गया है तो मैंने इधर चढ़ा दिया है। दोनों बार का पकौड़ी मैंने बना दिया है, क्योंकि पकौड़ी थोड़ा ज़्यादा करके डालूँ तभी अच्छा लगता है। पतला पतला कढ़ी मेरे घर में नहीं खाया जाता है, मतलब उसमें पकौड़ी डाल के गाढ़ा किया जाता है। ज़्यादा देर नहीं पकाती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा नहीं पकाती हूँ, 20 मिनट या 25 मिनट बहुत हो जाता है। यहाँ साथ में मैंने तैयारी भी कर लिया है, वही मैंने आपको बताया है। जो बेसन बचा होता है उसी में मैंने दही मसाला सब डाल दिया है। कढ़ाई का तेल है जो खाली कर दूँगी, इसमें थोड़ा सा तेल रखूँगी। अब वही ऊपर से छोंक नहीं लगाती हूँ, इसी में मैं छोंक लगा दूँगी। तो अभी तेल भी गर्म है। कड़ी पत्ता मैंने काट के लिया है, हरी मिर्ची ले लिया है, और ज़्यादा कुछ डालना नहीं रहता है। लाल वाला सूखा जो मिर्ची है वो मैं बहुत कम डालने का कोशिश करती हूँ, क्या कि अगर डाल देती हूँ तो वो मुझे ही फिर खाना होता है, क्योंकि मेरा फेवरेट है, मुझे मिर्ची खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तेल गरम हो गया तो सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया, क्योंकि पहले से भी गरम था तो गरम होने में टाइम नहीं लगा। उसके बाद मैंने हींग डाल दिया है, और सबसे बेस्ट जो ज़रूरी होता है वो होता है मेथी दाना। तो वही लास्ट में डालूंगी, क्योंकि मेथी दाना डालने के बाद बहुत जल्दी जल जाता है। ये तेल पहले से ही गर्म था, इसीलिए जीरा बहुत जल्दी लाल हो गया है। हींग पूरा चिपक जाता है, इस बार का जो हींग आया वो अच्छा नहीं आया है। तो वही मैं अलग अलग करने का कोशिश करी। उसके बाद मैंने मेथी दाना डाल दिया है, इसमें पहले से मिक्स किया हुआ है, तो हाथ से थोड़ा सा देख लेती हूँ। हालांकि गुंठली नहीं होता है, पहले से जो बेसन घोल के मैंने इसमें डाला है तो इसमें गुंठली बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद दही भी छान के पहले से रखा हुआ था। कड़ी पत्ता जब तेल में डालते हैं तो ऐसे ही उछलता है। कड़ी पत्ता को मैंने काट के डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने काट के डाल दिया है। कड़ी में कड़ी पत्ता का टेस्ट अलग ही होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर दाल में भी डाल देती हूँ, आलू का जो बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें भी डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए मैं चलाऊँगी नहीं, जितना देर इसमें खद्दा नहीं आएगा, उबाल नहीं आएगा, जितना देर मैं नहीं चलाऊँगी। जो भी पानी डालना रहेगा अभी मैं इसमें डाल दूँगी। हालाँकि ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना, जैसा मुझे चाहिए उतना पानी मैंने डाल दिया। अभी मैं इसको चलाऊँगी नहीं, पहले इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद इसको चेक करूँगी, क्योंकि एक बार शुरू में जैसे चलाते हैं तो फिर इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है। अब मैं कभी नहीं चलाती हूँ, मैं छोंक लगाती हूँ तो उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। अभी 10-15 मिनट के बाद इसको संभालूँगी मैं, क्योंकि कम कर दिया मैंने, ज़्यादा तेज़ नहीं रखा है। जब इसको 15 मिनट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें पकौड़े डाल दूँगी। ये पकौड़े डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है, वही 2-3 मिनट के लिए काफ़ी हो जाता है। उसके बाद इससे पहले का, ये सुबह-सुबह का है, सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। पकौड़ी बनाने से पहले का है, क्योंकि पकौड़ी मैंने बाद में बनाया था। पहले मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि अभी 10 बज रहा है। कितना ज़्यादा तेज़ धूप है वो तो देखने से शायद आपको समझ में आ गया होगा। हालाँकि मैं कपड़ा धोने का काम सबसे पहले करती हूँ, उसके बाद मैं किचन का काम करती हूँ। ये कपड़ा को मैंने ड्राई नहीं किया है, ऐसे ही पानी से निकाल के मैं डाल दूँगी, क्योंकि वैसे सुबह मैं जल्दी कपड़ा लगा देती हूँ, मशीन लगा देती हूँ। लगभग मैंने 7:30 बजे मशीन लगा दिया था। अब बीच में जैसे चालू बंद करना भूल जाते, पानी निकालना भूल जाते, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। नहीं तो कपड़ा धोने में लगभग 1 डेढ़ घंटा लगता है। लगातार इस पे लगे रहो तो हो जाता है, पर दूसरा काम साथ में करती हूँ तो पता नहीं चलता है, कब इसका बंद हो जाता है पता भी नहीं चलता है। अब बाद में याद आता तब पानी डालते हैं। फ्यूज़ लकी भी कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ। तभी ड्राई नहीं करना है तो और थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ड्राई करती हूँ तो 2 बार ड्राई करना पड़ता है, तो वही 5-10 मिनट और लग जाता है। कपड़ा तो ऐसे भी सूख जाएगा, मतलब कि दोपहर तक भी नहीं सुखाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा तेज़ धूप है। तो इसलिए ड्राई एक भी कपड़ा नहीं किया है, सब कपड़ा को मैं ऐसे निचोड़ के डाल दूँगी। पानी से निकाल रही हूँ उतना।
अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे ठीक से। पीयूष लकी अभी स्कूल नहीं गया, तैयार भी नहीं हुआ है। उसी हिसाब से पता चल जाता है कि पीयूष लकी 10:15 बजे स्कूल चले जाते हैं। तभी इतना तेज़ धूप हो रहा है, हवा भी नहीं चल रहा, इतना ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है। हालांकि अंदर में उतना गर्मी महसूस नहीं होता है, केवल धूप तेज़ है, गर्मी का उतना नहीं पता चलता है। मेरे घर के छत जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, जो पूरा छत में धूप नहीं आने देता है, खासकर मेरे रूम में। मेरा रूम में दोपहर में भी इतना ठंडा रूम रहता है कि बरामदा में हम स्टैंड फैन लगाते हैं, रात में भी लगाते हैं, दिन में भी लगाते हैं। मेरे रूम में कोई ज़रूरी नहीं है, केवल ऊपर वाला पंखा चालू करते हैं, उसके बाद मैं रूम बंद कर देती हूँ, तब जाके वो ठंडा होता है। बाहर का हवा नहीं लगना चाहिए, तब ठंडा रहता है। बाहर का अगर लू लगता है तब तो उतना ठंडा नहीं होता है। और दोपहर में मैं बंद करके सोती हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा ठंडा ठंडा रूम रहता है। हालांकि बाहर से भी कोई आता है तो सब कोई ऐसा ही बोलते हैं कि आपको एसी का कोई ज़रूरी नहीं, इतना ज़्यादा ठंडा रूम है। उसका खिड़की दरवाज़ा जब खोल देते हैं तब उतना ठंडा नहीं रहता है। और सब कोई जब घर में रहते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, फिर उसके पापा भी आ जाते हैं, मम्मी भी रहती है, तो रूम का जैसे गेट दरवाज़ा सब खोल देते हैं, खिड़की दरवाज़ा, तब उतना अच्छा नहीं लगता है। जब मैं सोती हूँ दोपहर में तो मैं बंद करके सोती हूँ, तब मुझे अच्छा। पीयूष लकी भी जब स्कूल से आते हैं तो खाना खाने के लिए उसी रूम में जैसे बैठते हैं, उसी रूम में थोड़ी देर आराम भी करते हैं। अब वैसे जैसे लकी तो फिर भी दिन में थोड़ी देर सो जाता है, पीयूष नहीं सोता है, पर उसमें थोड़ी देर भी लेटेगा तो उसको आराम से नींद आ जाएगा, क्योंकि सुबह वो जल्दी उठता है, सोना चाहता नहीं है। अगर वो चाहे तो सो सकता है, नींद आता है उसको, पर ज़बरदस्ती जैसे डांटते हैं तब जाके थोड़ी देर वो सोता है। अगर वो दोपहर में सो जाता है 3 साढ़े 3 बजे भी सोता है, तो शाम में फिर 6 साढ़े 6 बजे तक सोए रहता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठो तो फिर नींद आता है। मेरा भी यही है, मैं सुबह जल्दी उठ के अपना काम इसीलिए जल्दी कर लेती हूँ। दोपहर के 12 भी नहीं बजे हैं, मेरा सब काम कंप्लीट हो गया है। मैं आ गई हूँ रूम में, रूम का गेट मैंने बंद कर लिया, मैं यही आपको दिखा रही हूँ। अब पीयूष लकी पढ़ाई करके गए थे, पीयूष लकी जाने के बाद अभी मैं रूम में आई हूँ। इससे पहले जैसे मैं अपना किचन में काम कर रही थी, सब काम कंप्लीट हो गए, झाड़ू भी मैंने लगा दिया है। अभी मैं यहाँ बैठूँगी आराम से। पीयूष लकी का स्टडी टेबल देख लीजिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है। बंद करने के बाद मैंने पंखा चालू कर लिए है। अभी रूम ठंडा होने में 5 मिनट लगेगा, अच्छे से रूम ठंडा हो जाएगा, तो मैं अपना आराम से बैठूँगी, अपना फ़ोन का काम करूँगी, उसके बाद नींद आएगा तो मैं सो जाऊँगी। पर मैं कपड़ा भी चेंज कर लूँगी, क्योंकि मैं साड़ी दिन भर नहीं पहन के रखती। सुबह थोड़ी देर पहन लेती हूँ, अपना काम करती हूँ उतना देर। हालांकि मैं काम कर सकती हूँ साड़ी पहन के, ऐसा नहीं है, पर शाम में जैसे गर्मी हो जाता है तो बाहर निकलते, अभी रूम में तो मुझे उतना नहीं पता चलेगा, पर बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा। तो मैं अभी कपड़ा चेंज कर लूँगी, उसके बाद आराम से अपना काम करूँगी फ़ोन का। मैं हमेशा आपको यही बात बोलती हूँ, सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। सुबह जल्दी उठ के सब काम कर लो तो दोपहर भर दिन भर नहीं लगे रहना पड़ता है, दिन में आराम भी कर सकते हैं अपना। और धूप में कोई काम करने का कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे किचन में भी सुबह सुबह काम करूँ तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, दोपहर में ज़्यादा गर्मी लगता है या फिर शाम के समय लगता है। कोशिश यही रहता है कि ऐसा सब्ज़ी बनाऊँ कि तीनों टाइम चल जाए। तो आज मैंने कढ़ी बनाया, तो कोई दूसरे सब्ज़ी का ज़रूरी नहीं, हालांकि सब्ज़ी साथ में है, पर सब्ज़ी वैसे कोई नहीं खाएगा, कढ़ी सब कोई खा लेंगे, रात में भी हो जाएगा। अब बहुत देर हो गई, आपसे बहुत बातें हो गई, इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।